गेहूं के निर्यात पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। भारत सरकार ने आखिर ये फैसला क्यों किया है, आइए इसी पर बात करते हैं। 31 मार्च 2022 तक भारत का जो गेहूं का एक्सपोर्ट था वो 2 अरब डॉलर की कीमत के साथ 72 लाख मीट्रिक टन हो गया, जो अब तक का सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। लेकिन इस साल सरकार की गेहूं की खरीद जो सरकार ने की है वो 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है। इस साल सरकार ने अब तक केवल 1.8 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है। वहीं पिछले साल यदि देखा जाए तो 4.3 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की थी। लगभग पिछले साल से इस साल 2 गुना से भी ज़्यादा की जो गेहूं की खरीद है वो गवर्नमेंट ने कम की है। रूस यूक्रेन संकट का असर गेहूं की सरकारी खरीद पर भी दिखा और केंद्र सरकार ने खुद यह स्वीकार भी किया है कि इस साल सरकारी खरीद कम हुई है, क्योंकि प्राइवेट व्यापारियों ने एमएसपी से ज़्यादा कीमत पर गेहूं को खरीदा है। लेकिन गेहूं की जो खेती हमारे देश में होती है वो उत्तर भारत में ज़्यादा होती है, मध्य भारत में भी, मध्य प्रदेश में पैदावार खूब होती है। इस साल उत्तर भारत में मार्च और अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है, जिस वजह से गेहूं की जो प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी असर पड़ा है। गेहूं को मार्च तक 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन मार्च में उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा इससे कहीं ऊपर था। सरकारी फाइलों में तो गेहूं की जो पैदावार है 5% के आसपास कम बताई जा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश के 15 से 25% पैदावार इन राज्यों में कम हुई है। पैदावार कम होने की वजह से गेहूं की कीमत बढ़ी है। आटे की कीमतों में बढ़ोतरी होने के का जो मुख्य कारण है उसको यही माना जा रहा है, यानी आटे के दामों में पिछले 1 साल में यदि रिटेल मार्केट में प्रति कुंटल देखा जाए तो 400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। 2010 के बाद आटे के दामों में इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी जा रही है। ग्लोबल कंडीशंस में भी गेहूं की कीमतें बढ़ा दी हैं। ग्लोबल कंडीशंस इस तरह की हो गई हैं, ग्लोबल कंडीशंस का काफ़ी योगदान रहा है गेहूं की कीमतों को बढ़ाने में। फरवरी के अंत में रूस यूक्रेन की जो जंग हुई उसके बाद भारत के गेहूं की मांग दुनिया में थोड़ी बढ़ गई है। विश्व में गेहूं का जो एक्सपोर्ट करने वाले टॉप 5 कंट्रीज हैं उनमें रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन हैं। इनमें से 30% जो एक्सपोर्ट है वो रूस और यूक्रेन का है। रूस का आधा गेहूं मिस्र, रूस और बांग्लादेश खरीद लेते हैं, जबकि यूक्रेन के गेहूं के खरीदार हैं मिस्र, इंडोनेशिया, फिलीपींस, तुर्की और ट्यूनीशिया। अब दुनिया के 2 बड़े गेहूं एक्सपोर्टर्स कंट्री आपस में जंग में उलझे हुए हों तो उनके जो ग्राहक कंट्रीज़ हैं वो गेहूं की सप्लाई की बाधा को महसूस करेंगे और उनका दूसरे देशों की तरफ रुख करना बिल्कुल लाजमी है। नतीजा ये हुआ है कि भारत का गेहूं का जो निर्यात है वो इस बार रिकॉर्ड स्तर पर है। पिछले 3 सालों में गेहूं के निर्यात में रिकॉर्ड जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की गई है। घरेलू बाजार में भी जब खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी से ऊपर हुई हो तो अलग अलग शहरों में गेहूं के दाम भी बढ़े हैं। बाजार में बढ़ी हुई कीमतों के मद्देनज़र एक संदेश ये गया है कि अभी गेहूं के भाव में तेज़ी रहने वाली है और इस वजह से गेहूं से बनने वाली हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। पिछले कुछ महीनों में ब्रेड और बेकरी आइटम्स के दाम में 8 से 10% की जो कीमतें हैं वो बढ़ी हैं। आटे के भाव में भी तेज़ी से वृद्धि देखी गई है। फिलहाल सरकारी स्टॉक में जितना गेहूं पहले हुआ करता था उसके मुकाबले इस बार कम है। एक वजह तो पैदावार की कमी है जिसके कारण सरकारी खरीद पर भी असर पड़ा है, और दूसरी वजह है प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना को सितंबर 2022 तक बढ़ाया जाना। इस साल 1 अप्रैल को सेंट्रल पूल में गेहूं का ओपनिंग स्टॉक लगभग 190 लाख टन था। केंद्र सरकार ने लगभग इस साल 200 लाख टन ही गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा था। सालों बाद ये नौबत आई है कि जितना गेहूं
पिछली खरीद का बचा हुआ है उतना ही नए साल में खरीदने का लक्ष्य है। गेहूं के आयात निर्यात का पूरा आंकड़ा देखने के बाद भी सरकार के पास इस स्थिति से निपटने के लिए बेहतर रणनीति हो ऐसा प्रतीत नहीं होता। पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में गेहूं वितरण की साल भर में यदि हम ज़रूरत को देखें तो सरकार को लगभग 480 लाख टन गेहूं की ज़रूरत होती है, लेकिन पिछले साल के गेहूं का सरकारी स्टॉक और इस साल का स्टॉक मिलाकर देखें तो 380 लाख टन गेहूं की ही ज़रूरत पूरी होने की उम्मीद है, यानी 100 लाख टन की कमी अभी भी है और इसकी कमी भविष्य में ऐसी कमी बनी रहेगी यह माना जा सकता है। इन आंकड़ों को जानने के बाद यह कहा जा सकता है कि भारत सरकार ने निर्यात को नियंत्रित करने के लिए जो कदम उठाए हैं वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वो सही नज़र आ रहे हैं। अगर यह कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा कि घरेलू बाज़ार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनज़र गेहूं के एक्सपोर्ट को रोकने का यह फैसला सही नज़र आ रहा है।